वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के एक और टॉपिक जो साइटोलॉजी के सेल बायोलॉजी का है लेके आए हैं। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 9th क्लास में भी आप लोगों ने थोड़े बहुत तो कुछ पढ़ा होगा और ये भी जाना होगा कि इसका जो कॉमन नेम है, दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। इनफैक्ट न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है यूकेरियोटिक सेल के अंदर। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाद दो ऑर्गेनल्स के अंदर अपना डीएनए होता है, जिनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट। तो इसकी वजह से, इनका अपना डीएनए होने की वजह से और अपने राइबोसोम्स होने की वजह से, इन दो ऑर्गेनल्स को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स का नाम दिया गया है। इनफैक्ट यूकेरियोटिक सेल के अंदर इन दोनों ऑर्गेनल्स की एक अलग हैसियत है, अपनी हैसियत है। वो अपना प्रोटीन या एंजाइम अपने लेवल पे बना सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो मास्टर ऑर्गेनल है यूकेरियोटिक सेल के अंदर, और वो कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, एंजाइम सिंथेसिस को। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम अपने लिए प्रोटीन्स या एंजाइम्स अपने दम पे बना सकता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के तारीफ में हमने ये बताया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोलॉजिकल मशीन्स एंड ऑल सेल्स रिक्वायर एनर्जी। एंड एनर्जी अगर किसी सेल को चाहिए तो उसको ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही मोस्टली प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। इट वाज रिचर्ड ऑल्टमैन 1886 में जिसने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था, और उसने इनको बायोब्लास्ट्स के नाम से नाम दिया था। फिर बेंडा है, बेंडा ने 1897 के अंदर बायोब्लास्ट का नाम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। माइटो का मतलब है थ्रेड, कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूलर थ्रेड्स। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डेफिनेटली ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। और एक और बात माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी के कंपैरिजन में है, कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इससे पहले सिर्फ एक न्यूक्लियस है, जो इसके बगैर जो है न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है जिसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो ये लगभग यूकेरियोटिक, हर एक यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब इसका लॉजिक भी बनता है, कोई भी सेल हो, उस सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही मोस्टली प्रोवाइड करता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया होना हर एक सेल के अंदर ज़रूरी बनता है, खुसूसन उन सेल्स के अंदर जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और मैच्योर आरबीसी के अंदर भी नहीं पाया जाता है, वो अलग बात है। अच्छा, डायमीटर क्या है इसका?
यूजुअली इसकी शेप होती हैं ओवल शेप्ड और सिफरिकल शेप्ड भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोई भी शेप ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया ओवल शेप होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इनका ऐसा शेप रहेगा तो फिर दो डायमेंशंस तो बनेंगे एटलीस्ट, डायमीटर एंड लेंथ। और डायमीटर इनका 0.2 से 1 नैनोमीटर तक होता है, जबकि लेंथ जो है 5 से 10 नैनोमीटर तक होती है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने पाए जाते हैं एमोबा के अंदर? 5 लाख। जाइंट एमोबा के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लिवर सेल्स के अंदर 300 और oocytes के अंदर अप टू 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन साइटोप्लाज्म में कैसे होता है? यूजुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनल ज़्यादा एक्टिव है तो उसके नज़दीक या उसके बगल में ज़रूर पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ स्पर्म, tail is the organelle which uses the energy and उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डिफिनिट पैटर्न में मिडल पीस के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से जिन सेल्स में सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, उस सीलिया और फ्लैजेला के बेस जहाँ पर वो साइटोप्लाज्म के साथ लिंक है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंस में पाए जाते हैं। हालांकि ये माइटोकॉन्ड्रिया अदरवाइज कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है सप्लाई की सेल के अंदर, वहाँ पर इनकी प्रेजेंस डेफिनेट पाई जाती है। अब थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब जब इनर मेम्ब्रेन जो है दैट इज थ्रोन इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनर मेम्ब्रेन की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन ने कंपार्टमेंट बनाया है था, टोटल जो इसने कंपार्टमेंट बनाया है, इनर मेम्ब्रेन की वजह से वो कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट्स में तब्दील हो चुका है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कंपार्टमेंट. Now the inner membrane is definitely continuous and it is thrown in the finger-like projections. It's present in the finger-like projections, and due to this inner membrane, the total chamber formed by the outer membrane is converted into 2 chambers. One will be called as outer chamber. This is the chamber between outer membrane and the inner membrane. Another compartment will be called as matrix. This is that compartment which is enclosed by the inner membrane. So mitochondria is divided into 2 compartments due to the inner membrane. One is called the outer chamber and another will be called as inner chamber. Inner chamber का दूसरा नाम दिया है मैट्रिक्स। ये 2 चेंबर्स क्यों हैं वो आपको आगे सेलुलर रेस्पिरेशन या प्लांट रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है उसमें आपको ये पता चल जाएगा। उसमें आपको ये एक्सप्लेन मैं करूँगा, आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन के समय इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब देखिए, मैट्रिक्स जो है दैट इज द इनर चेंबर। उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने हैं वो उसमें पाए जाते हैं, खुसूसन डीएनए, राइबोसोम्स एंड ग्रेन्यूल्स। ये चीज़ें तो मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इट इज़ नोन एज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, बोथ डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब देखिए, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़
projected in the form of finger like projections, which is known as crista. Crista is the singular, cristae will be the plural. अगर हम इसको e करेंगे add तो it will be plural. The fun of having cristae or crista is nothing but to increase the surface area. 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज विलाई, और आप लोगों ने देखा सैक लाइक स्ट्रक्चर इन लंग्स, दैट इज अल्वुले, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा. सिंगुलर इज क्रिस्टा, प्लूरल इज क्रिस्टे. द फन ऑफ हैविंग दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर चेम्बर इज टू इंक्रीज द एरिया. अब देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अंजाम देने के लिए एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, और ये ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन जो है वो इट इज़ थ्रोन इनटू द रिएक्शंस व्हिच इज नोन एज क्रिस्टे. These group of enzymes in the inner membrane are definitely potted by certain special particles. These particles are known as F0, F1 complex. अब जो इनर चेम्बर जो है इसके अंदर एंजाइम्स पड़े हुए हैं, एक सेट पड़ा हुआ है एंजाइम्स का, जिनका काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं. और जहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ग्रुप का एंजाइम्स खत्म होता है, और ख़त्म होते ही वहां पर ये F0 कॉम्प्लेक्स पाया जाता है. तो इनर चेम्बर जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ नहीं है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स हैं, और जिनका एक हिस्सा ये F0, F1 कॉम्प्लेक्स है. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या काम है, F0, F1 कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, ये यहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करना है. दिस वी हैव टू डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स. यहाँ पर हमें यही याद रखना है कि इनर चेम्बर, इनर मेम्ब्रेन जो है, इट इज पुट इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बाकी स्ट्रक्चर्स तो है ही. ट्राइपोटाइड स्ट्रक्चर वो किसी भी मेम्ब्रेन के लिए हर समय ट्रू है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. वो स्ट्रक्चर्स होने के अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और उस चेन के एंड पे एक पार्टिकल होता है F0, F1 कॉम्प्लेक्स, जिसका एक हिस्सा होता है ATP सिंथेटेस. गोया कि ये F0, F1 कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होते हैं. और जहां हमने शुरू किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया is the powerhouse of the cell. How it is powerhouse of the cell? It is involved in the synthesis of ATP, and ATP को synthesize करने के लिए इनर चेम्बर के इनर मेम्ब्रेन के अंदर F0, F1 कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका एक कंपोनेंट ATP सिंथेटेस है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के एंड पे ये ATP सिंथेटेस अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है और ATP को जनरेट करता है. और इसके डिटेल्स जो है, हाउ ATP सिंथेटेस प्रोड्यूसेस ATP ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ये आपको दूसरे एक चैप्टर में पढ़ना होगा, दैट्स कॉल्ड प्लांट रेस्पिरेशन. ये हम उसमें डिस्कस करेंगे. थैंक यू.